भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान करना शुरू कर दिया है। पार्टी अब तक उम्मीदवारों की 6 सूची जारी कर चुकी है। इसमें उत्तर प्रदेश के कई उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है। चौंकाने वाली बात यह है कि पार्टी ने पीलीभीत लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद वरुण गांधी का टिकट काट दिया है। हालांकि वरुण की मां मेनका गांधी को सुल्तानपुर से चुनावी मैदान में उतारा गया है। बीते 2 लोकसभा चुनाव में मेनका इसी सीट से सांसद है। पार्टी ने पीलीभीत से यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद को मौका दिया है। ऐसे में सवाल ये उठने लगा है कि क्या आने वाले दिनों में वरुण गांधी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाएंगे। टिकट कटने के बाद से ही बीजेपी के सांसद वरुण गांधी सुर्खियों में बने हुए हैं। वहीं दूसरी ओर मेनका गांधी को लेकर भी जमकर चर्चा हो रही है। कहा यह जा रहा है कि पुत्र मोह में वो भी कोई बड़ा कदम उठा सकती हैं। इस पूरे मुद्दे पर अब मेनका गांधी का बयान सामने आया है। बीजेपी ने पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट काट दिया है और इसके बाद मेनका गांधी को लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे थे कि वो सुल्तानपुर से चुनाव लड़ेंगी भी या नहीं, जिस पर मेनका गांधी ने अपना पक्ष रखा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मेनका गांधी ने यह कहा है कि वो सुल्तानपुर से चुनाव लड़ेंगी। मेनका गांधी ने चुनाव न लड़ने की खबरों को अफवाह बताया और कहा कि ये सब अफवाह है। मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा कर रही है कि उन्होंने कहा कि मैं अगले सोमवार यानी 1 अप्रैल को सुल्तानपुर जा रही हूं। और आपको ये भी बता दें साथ साथ कि मेनका गांधी के इस रुख से ये साफ हो गया कि वो पार्टी से कोई नाराजगी नहीं दिखा रही हैं और सुल्तानपुर सीट से बीजेपी के टिकट पर ही वो चुनाव लड़ेंगी। इसके साथ ही उनके इस बयान के बाद अब उन तमाम अटकलों पर भी विराम लग गया जिसमें यह कहा जा रहा था कि बेटे वरुण गांधी का टिकट कटने के बाद से मेनका गांधी नाराज हैं और वो भी शायद सुल्तानपुर से ही लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि मेनका गांधी बीजेपी का बड़ा चेहरा है और वो अपने क्षेत्र से जुड़े मुद्दों को मुखर रूप से उठाती हैं। यही नहीं, सुल्तानपुर के लोगों के बीच उनकी छवि भी अच्छी रही है। जन समस्याओं से जुड़े मुद्दे हों या फिर तमाम पार्टी का कार्यक्रम, एक सांसद के तौर पर वो काफी सक्रिय हैं। यही वजह है कि पार्टी ने किसी नए चेहरे की बजाय उन पर फिर से भरोसा जताया है। वहीं वरुण गांधी पीलीभीत से बीजेपी के सांसद हैं और जब उनका टिकट कटा तो कांग्रेस ने फायर ब्रांड बीजेपी नेता को ऑफर देकर यूपी की राजनीति को गरमा दिया। इसके साथ ही वरुण गांधी के लिए अन्य राजनीतिक दलों से ऑफर भी आने लगे। कांग्रेस की तरफ से भी उन्हें ऑफर दिया गया। बीजेपी में रहते पार्टी लाइन से हटकर बयानबाजी के बाद लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या वरुण गांधी का बीजेपी से मोह भंग हो गया है। अब कांग्रेस ज्वाइन करने का खुला ऑफर उनको मिला है। क्या वरुण गांधी कांग्रेस का हाथ थामेंगे? अगर वरुण गांधी कांग्रेस में आते हैं तो उत्तर प्रदेश में पार्टी की फायर ब्रांड नेता की तलाश खत्म हो सकती है। जानकारों का यह भी कहना है कि इससे उत्तर प्रदेश में पार्टी की स्थिति थोड़ी मजबूत भी हो सकती है। अब देखना यह होगा कि वरुण गांधी का अगला कदम क्या होगा। क्या वो अपने चचेरे भाई राहुल गांधी के साथ जाएंगे या फिर बीजेपी का साथ नहीं छोड़ेंगे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में पीलीभीत में वोटिंग होनी है, आपको बता दें, और बीजेपी समेत सपा बसपा अपने प्रत्याशी पहले ही घोषित कर चुके हैं। सपा ने भगवंत सरन गंगवार पर भरोसा जताया है और बीएसपी ने अनीस अहमद खान उर्फ फूल बाबू को प्रत्याशी बनाया है। वहीं बीजेपी ने प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद को यहां से प्रत्याशी उम्मीदवार बनाया है। वरुण गांधी ने बीते कार्यकाल में कई बार अपनी ही सरकार की नीतियों पर सवाल उठाकर नेतृत्व को कटघरे में खड़ा किया था। वो पार्टी के कई नेताओं पर भी हमलावर रहे थे। हालांकि कुछ समय पहले से उनके बयानों पर नरमी आई थी, लेकिन तब तक उनके टिकट कटने की जो अटकलें थी उसका बाजार गर्म होना शुरू हो चुका था। आखिरकार बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया और जितिन प्रसाद पर भरोसा जताया है। अब भी सबकी निगाहें वरुण गांधी के फैसले पर है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।